गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सेंटेंस कनेक्टर पढ़ रहे थे, सेंटेंस कनेक्टर के अंदर आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एज। नया सेंटेंस कनेक्टर एज को हम पढ़ेंगे। उसका प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है, क्योंकि के अर्थ में, बिकॉज के अर्थ में, या फिर जैसे ही के अर्थ में। बिकॉज के अर्थ में एज का प्रयोग किस प्रकार करते हैं देखते हैं। क्योंकि के अर्थ में पहला सेंटेंस है हमारा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब हम क्योंकि के अर्थ में इसका प्रयोग देखें। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। जहाँ पर क्योंकि का प्रयोग होगा वहाँ पर हम एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल क्योंकि एज जैसे ही कनेक्टर लगेगा तो ये इट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होगा। इट इज रेनिंग। अगर हम कनेक्टर को आगे ले जाना चाहें तो इसका प्रयोग इस प्रकार से भी हो सकता है, एज इट इज रेनिंग, कॉमा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चों, जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे थे, मैंने कल आप एक वीडियो बना के आपको भेजा था। सेंटेंस कनेक्टर का प्रयोग जब बीच में होगा तो स्मॉल लेटर में होगा, उसके बाद आने वाला शब्द उसका पहला लेटर स्मॉल होगा। जैसे ही सेंटेंस कनेक्टर आरंभ में यूज होगा कैपिटल लेटर होगा, लेकिन जहाँ पर आई का प्रयोग होगा वो कैपिटल लेटर होगा। साथ ही साथ प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, राम श्याम गीता, ऐसे शब्द भी वो कैपिटल लेटर में यूज होंगे। उसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस हम और देखते हैं, ही वॉज आउट ऑफ द सिटी। वह शहर से बाहर था। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। वह कक्षा को अटेंड नहीं कर सका, कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। देखते हैं, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ द सिटी, वह शहर से बाहर था। तो क्योंकि के अर्थ में इसका प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास as he was out of the city। और या फिर as का प्रयोग अगर हम आगे करना चाहें, as he was out of the city, कॉमा आएगा, he could not attend the class। अब सेंटेंस कनेक्टर में एज का दूसरा प्रयोग जैसे ही के अर्थ में, जहाँ पर जैसे ही होगा वहाँ पर भी हम एज का प्रयोग कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, द सन रोज, सूर्य उगा। द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा गायब हो गया। तो जैसे ही सूर्य उगा, एज द सन रोज, कॉमा, द फॉग डिस्पर्स्ड। या ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको, द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा गायब हो गया जैसे ही सूर्य उगा, एज द सन रोज। फिर एक दूसरा वाक्य देखते हैं, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन आरंभ हुई, उसने चलना शुरू किया। वी रश इनटू आवर कंपार्टमेंट्स, और हम अपने अपने कंपार्टमेंट की ओर दौड़े। तो इस प्रकार से बन सकता है, एज द ट्रेन, जैसे ही रेल आरंभ हुई, एज द ट्रेन स्टार्टेड,
comma, we rushed into our compartments. या we rushed into our compartments as the train started. तो आपने देखे बिकॉज के रूप में या फिर जैसे ही के रूप में एज का प्रयोग। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए है, जैसे कि हमने सिंस में पढ़ा था। देखिए, जब दो वाक्य दिए गए हों तो एज का प्रयोग ठीक उस वाक्य से पहले करते हैं जिसमें घटना पहले हो चुकी हो। ऐसा ही हमने सिंस में भी प्रयोग में पढ़ा था, जो घटना पहले होगी उससे पहले हम एज का प्रयोग करेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका भी। दे कैंसल्ड द मैच, इट वॉज रेनिंग। देखते हैं, जो घटना पहले हुई होगी उससे पहले हम मैच का प्रयोग करेंगे। दे कैंसल्ड द मैच, उन्होंने मैच कैंसिल कर दिया। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। पहली घटना, इस वाक्य में दोनों वाक्यों की तुलना करने में पता चल रहा है कि इट वॉज रेनिंग, पहले बारिश हो रही थी। तो एज इट वॉज रेनिंग, कॉमा, दे कैंसल्ड द मैच। बच्चों, ये एक ट्रिक है जिसका प्रयोग जब आपको आगे की दोनों कंडीशन समझ में ना आए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो घटना पहले हुई होगी। और अदरवाइज ये बिकॉज वाला है, दे कैंसल द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। दूसरे तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ होमवर्क है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करके ज़रूर सेंड करेंगे। थैंक यू।